ऑफिस के पिछले हिस्से में सरकारी दफ्तरों का कूड़ेदान बना हुआ है। इसी परिसर में डीसी दफ्तर के साथ साथ डीसीपी ऑफिस भी स्थित है, जिसे मिनी सचिवालय कहा जाता है। यहाँ जो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, वे सभी सरकारी हैं, लेकिन फिलहाल किसी काम की नहीं हैं। पार्किंग की समस्या के कारण कोर्ट में आने जाने वाले लोगों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कबाड़ बनकर खड़ी ये गाड़ियां इस बात की गवाही देती हैं कि सरकारी महकमा और कामकाज कितना ढीला है। यहीं पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, टूटी हुई कुर्सियां पड़ी हैं, जो ये बताती हैं कि सरकारी पैसा, जो हमारी और आपकी जेब से जाता है, कहाँ खर्च हो रहा है। बड़े अधिकारियों की कुर्सियों की रिपेयरिंग और मरम्मत पर तो पैसा खर्च होता है, लेकिन जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी या पुलिस और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक जाता है, उसके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मजबूरन उसे जमीन पर बैठना पड़ता है। यहाँ न पीने के पानी की सुविधा है, न ही शौचालय खुले हैं, बाथरूम पर ताले लगे हुए हैं। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। टूटी कुर्सियां दफ्तरों से निकालकर बाहर फेंक दी जाती हैं। ये तस्वीरें दरअसल शहर की सच्चाई बयां करती हैं, जहां नगर निगम मनमाने ढंग से कूड़ा डाल देता है। गुरुग्राम की मेयर इस ओर कोई ध्यान नहीं देती। अब हालात ये हैं कि सरकारी दफ्तरों का कूड़ा भी जहां मन करता है, वहीं डलवा दिया जाता है। कर्मचारी और सफाई अधिकारी अपने अपने दफ्तर तो साफ रखते हैं, लेकिन बाहर गंदगी का अंबार लगा रहता है। प्रतिदिन डीसीपी साहब सहित कई बड़े अधिकारियों का यहाँ आना जाना होता है। साथ ही गुरुग्राम के डीसी साहब भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन लग्जरी गाड़ियों में आने जाने के कारण उन्हें ये गंदगी नजर नहीं आती। इस कूड़े की आड़ में कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे आग जलाकर कुछ लोग चाय की चुस्कियां लेते नजर आते हैं, जो किसी भी समय खतरे का कारण बन सकता है। बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, डीसीपी साहब बैठते हैं, और आज 26 जनवरी है। मैं पीछे की तस्वीरें एक बार दिखा दूं। ये अमूमन होता क्या है, दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। जगह न मिलने के कारण लोग रोड पर खड़ी कर देते हैं। अब मैं पीछे की एक तस्वीर आपको दिखाऊं। इतनी सारी जो गाड़ियां हैं सरकारी, जो कि कबाड़े के हिसाब से बिकेंगी या जो भी होगा, ये सरकार का है, परंतु कबाड़ के तरीके से खड़ी है एक लाइन से। अगर ये गाड़ियां हट जाएं तो कम से कम कई गाड़ियां खड़ी हो जाए। और गुरुग्राम की डम्मी मेयर जो है, इनके पार्षद या डम्मी कहे मेयर जो साहबा है, चेयर पर बैठने के लायक भी नहीं है, फिर भी बीजेपी ने उनको मेयर बना दिया। परंतु जितने पार्षद हैं या नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ से परे चलते हैं। फिलहाल ये कूड़ा आपको दिखाऊं, एक बार पास आ जाए तो कूड़ा करीबी से दिखा दें। ये वो कूड़े हैं जो कि सरकारी दफ्तरों में खाने के लिए पीने के लिए सामान आता जाता है, उसका कूड़ा यहाँ डाल दिया गया है। ये पेड़ पौधों से निकला हुआ पत्तियों का यहाँ झाड़ लगा दिया। मैं जानना चाहता हूँ गुरुग्राम प्रशासन से लेकर नगर निगम से और मेयर साहबा से भी कि जिस पद पर आप बैठी हैं, क्या इस पद पर बैठने के बाद किस तरह की सुविधाएं गुरुग्राम में मिल रही है, वो भी सचिवालय के अंदर है, गंदगी के ढेर में है। और ये है हमारा गुरुग्राम, जहाँ की बड़े बड़े अधिकारियों का, नेताओं का और वकीलों का आना जाना है। और फीस कटती है पार्किंग के नाम पर। फिलहाल ये भी आपको पता है कि अभी तो फिलहाल इसमें पार्किंग नहीं है। गाड़ियों का समाना का जो खाना रखा है, अगर ये गाड़ियां हट जाती हैं तो कहीं ना कहीं 15 से 20 गाड़ियां एक लाइन से लग सकती हैं। इसमें भी नजर नहीं है, क्योंकि सरकारी गाड़ियां चलिए, ये सरकारी मुद्दा है। परंतु ये कूड़ा डालने को क्या है, क्या यहाँ कूड़ा दान बनने वाला है? गुरुग्राम के विधायक बता दें, सांसद बता दें, मंत्री बता दें, या मूल सचिवालय में कूड़ा दान बनने वाला है, या फिर कूड़े का ढेर यहाँ डलेगा शहर का, या फिर अदर जो सरकारी। परंतु क्या यहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीने के लिए जगह बना दी गई है और एक केन रख दी गई है, आग जला दी जाती है, चाय का चुस्का लेते हैं और यहाँ पर ट्रैफिक या फिर जो भी देख रेख के लिए बैठते हैं वो लोग अपना चुस्की पीते हैं चाय की। फिलहाल मेन है गंदगी, आगे मैं आपको दिखाऊं, या फिर अदर जो भी आपको खाना पीना है यहाँ करे। टूटी फूटी है, सरकारी सुविधा कुछ नहीं है। सरकार का पैसा, सरकारी सुविधा जो आम जनमानस के लिए दिया जाता है, वो भी कुछ नहीं है। कहीं भी इसके पैर नहीं है, पत्थर पर टिका हुआ है।
सरकारी चेयर है। ये है गुरुग्राम प्रशासन और गुरुग्राम